हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेसन 11 लेफ्ट इन चार्ज। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। लेफ्ट इन चार्ज का मतलब होता है जिम्मेदारी में छोड़ना। ठीक है, अब कभी कभी आपके मम्मी पापा कहीं जाते होंगे तो आपको बोल के जाते हैं ना कि ये कर लेना, वो ये सब कर लेना, ठीक कर लेना, ऐसा करके मतलब अपने अपने कार्य सही पर कर लेना, इसको जो भी है जैसा भी है जिम्मेदारी में छोड़ के जाते हैं ना, तो उसी को इसी तरह से ये स्टोरी भी है लेफ्ट इन चार्ज। ठीक है, देखिए, माँ एंड बापू मतलब मम्मी और पापा हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लोथेस, मतलब उन्होंने अपने नए कपड़े पहने। दे वेयर गोइंग, वे जा रहे थे। टू टाउन, कहाँ जा रहे थे? शहर जा रहे थे। टाउन माने शहर। टू सेल, बेचने जा रहे थे। क्या बेचने जा रहे थे? द वेजिटेबल्स, मतलब कुछ सब्जियां बेचने जा रहे थे। ग्रोन इन देयर स्मॉल फील्ड, जो उनके छोटे से खेत में। ठीक है, स्मॉल फील्ड मतलब छोटा सा खेत था। ग्रोन मतलब उसमें बढ़े हुए थे, मतलब उगे हुए थे। भोला वॉज वेरी हैप्पी, भोला बहुत ज़्यादा खुश था। ही वॉज नॉट गोइंग विथ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ में नहीं जा रहा था। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज, उसे जिम्मेदारी में छोड़ा गया था। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ दादी माँ, इसकी जिम्मेदारी में दादी माँ के, जो कितने साल की थी? 80 ईयर ओल्ड, मतलब 80 साल की थी। और एक काल्फ, एक बछड़ा, एक कीड, एक मेमना, है ना। कीड मतलब बकरी का बच्चा, उसको मेमना बोलते हैं। ए रैबिट, रैबिट मतलब एक खरगोश। डक्स मतलब बहुत सारी बतखें। ए हैन, एक मुर्गी। विथ चिक, उसके और क्या थे उसके साथ में? चिक्स मतलब चूजे। एंड द स्मॉल वेजिटेबल फील्ड, और एक छोटा सा सब्जी का खेत। ठीक है, हीज मदर वार्नड हिम, वार्न मतलब होता है एक तरह से चेतावनी देना। ठीक है, तो उसकी माँ ने उसे एक तरह से समझाई या चेतावनी दी या सावधानी बरतने बोली, जैसे भी है। डोंट फॉरगेट टू फीड, डोंट फॉरगेट मतलब नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना? फीड, फीड मतलब खिलाना, चारा खिलाना, भोजन खिलाना। द कैटल, कैटल मतलब पशुओं को। ठीक है, एंड द बर्ड्स, और पक्षियों को, पशु और पक्षियों को चारा खिलाना मत भूलना। कीप एन आई, और अपना जो नज़र है ना, ऑन द रैबिट मतलब खरगोश पर अपना नज़र बनाए रखना। कीप मतलब रखना। ठीक है, इट इज़ प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास इन द वेजिटेबल फील्ड, जो कि कहाँ खेल रहा था? इट इज़ प्लेइंग मतलब खेल रहे थे। देयर ऑन द ग्रीन ग्रास मतलब जहाँ पर हरा घास उगा रहा होगा ना, वेजिटेबल फील्ड सब्जी के खेत में, वहाँ पर वे खेल रहे थे। ठीक है, कौन खेल रहे थे? खरगोश। हिज फादर एडवाइज्ड हिम, उनके पिताजी उन्हें सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? टेक केयर ऑफ दादी माँ, किसका ध्यान रखना? दादी माँ का ध्यान रखना। कीप हर रूम वार्म, और उनके कीप मतलब रखना, क्या रखना? उनके रूम को, कमरे को वार्म, वार्म मतलब गर्माहट रखना। विथ चारकोल, चारकोल मतलब कोयले से। ठीक है, एंड गिव हर वार्म मिल्क, और उन्हें क्या देना? वार्म मतलब गर्म, और मिल्क मतलब दूध, और उन्हें क्या देना? गर्म दूध देना। गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम, और उन्हें मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, दवाइयाँ क्या देना? समय पर दे देना। ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सलाह दिया। ठीक है, भोला प्रॉमिस्ड, भोला प्रॉमिस्ड मतलब क्या होता है? भोला ने वादा किया। नोडिंग हिज हेड, नोडिंग मतलब हिलाया, सिर को हिलाया सहमति में। ठीक है, अपने सिर को हिलाया। ही रिमाइंडेड देम टू ब्रिंग सम स्वीट्स, और उसने याद भी दिलाया। रिमाइंडेड मतलब याद दिलाया। किसको याद दिलाया? देम मतलब उन्हें, अपने माता पिता को याद दिलाया। ब्रिंग की वो लाना है, क्या लाएंगे वो? सम स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ लाएंगे। कलर पेंसिल्स लाएंगे, है ना। एंड अ ड्राइंग बुक, और क्या लाएंगे साथ में? ड्राइंग बुक मतलब वो जिसमें चित्रकारी करते हैं ना, उसको ड्राइंग बुक बोलते हैं। ठीक है, तो वही वाला बुक वो लेकर के आएंगे, ऐसा भोला ने उन्हें अपने माता पिता को याद दिलाया। ठीक है, देयर बुलक कार्ट वॉज गोइंग थ्रू, अब देखो वो जो बुलक कार्ट था मतलब बैलगाड़ी, वॉज गोइंग थ्रू वहाँ से गुजरने लगी। कहाँ से? द नैरो स्ट्रीट, नैरो मतलब संकरी, और स्ट्रीट मतलब होता है गली। संकरी जो गली थी ऑफ द विलेज, उस गांव में जो एक संकरा सा गली था, पतली गली जिसको बोलते हैं ना, उसको संकरा भी बोलते हैं। तो नैरो मैंने संकरा, और स्ट्रीट मतलब गली, वहाँ से गुजरने लगी। द वेविंग, वेविंग मतलब एक तरह से लहरा रहा था। क्या लहरा रहा था? हैंड्स, अपने हैंड्स को ऐसे लहरा करके। और पेरेंट्स वेयर स्टिल विजिबल मतलब लोग जाते जाते हम लोग हाथ हिला के बाय करते हैं ना, उसी तरह से वेविंग हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, वे आर स्टिल विजिबल, और धीरे से विजिबल हो गया मतलब गायब हो गया एक तरह से। ठीक है, नहीं विजिबल मतलब दृश्य होता है, मतलब धीरे धीरे। स्टिल विजिबल मतलब धीरे से वो दृश्य हो गया, है ना। भोला हेल्प्ड दादी माँ टू लाई डाउन ऑन द कॉट लाइंग इन अ कॉर्नर ऑफ द कॉटयार्ड। ठीक है, यहाँ पे भोला ने मदद किया दादी माँ का, टू लाई डाउन लेटने के लिए, ऑन द कॉट, कॉट मतलब होता है खटिया या चारपाई। ठीक है, लाइंग इन अ कॉर्नर जो रखा हुआ था,
कहाँ पर, कॉर्नर मतलब कोने पर, ठीक है, ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, ठीक है, आंगन के कोने पर जो खटिया रखा हुआ था, खाट रखा हुआ था, उस पर उसे दादी माँ को लेटने में उन्होंने हेल्प की। ही वेंट टू द बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब जो पिछवाड़ा होता है ना घर का, या पीछे का आंगन भी बोल सकते हो। तो ही वेंट टू बैकयार्ड टू ब्रिंग सम, लाने गया कुछ, क्या लाने गया, कोल, कोल मतलब होता है कोयला, फॉर द अंगीठी, अंगीठी मतलब जो तरह से देखो इस तरह से चलता है ना, इसी को अंगीठी बोलते हैं। टू कीप, दादी माँ अंगीठी लाने गया, टू कीप रखने के लिए, दादी माँ को कैसे रखने के लिए, वार्म रखने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ना गर्म रखने के लिए, एज सी वॉज फीलिंग वेरी कूल, जैसे कि वह बहुत ही ठंड महसूस कर रही थी, फीलिंग मतलब महसूस करना, वेरी कूल बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस कर रही थी। ही सॉ द काफ, फिर उसने क्या देखा, बछड़ों को देखा, बछड़े को देखा, मेकिंग साउंड, वो आवाज़ निकाल रही थी, मो मो करके चिल्लाते हैं ना बछड़े, लोग देखे होंगे सुने होंगे मतलब। तो ओ अरे यू वांट सम ग्रास, अब वो उसे बोल रहा है, वो जो भोला है उस बछड़े से बोल रहा है, ओ यू वांट टू सम ग्रास, तो उसे बोल रहा है कि तुम्हें कुछ घास चाहिए। तो भोला कैप्ट डाउन हिज बैग, भोला जो एक बैग लटकाया हुआ था उसे उसने रख दिया। पिक्ड अप अ बंडल ऑफ ग्रास, बंडल मतलब एक तरह से गठरी बोल सकते हैं, ठीक है, और क्या उठाया, गठरी उठाया, पिक्ड मतलब उठाया, गठरी उठाया, घास की गठरी, एंड रन टू द काल्फ, और किसकी ओर दौड़ा, बछड़े की ओर दौड़ा। इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड मतलब जो आंगन के जो कोना था, है ना। ही सॉ द किड जंपिंग एंड क्राइंग, उसने क्या देखा, फिर किड को देखा, किड मतलब मेमने को, बकरी के बच्चे को, जंपिंग एंड क्राइंग, जंप मतलब कूद रहा था और चिल्ला रहा था, कैसे चिल्ला रहा था, मैं करके, ऐसा बकरी लोग चिल्लाते हैं ना वैसा। तो यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों को, व्हाट अबाउट मी, ये मी क्या होता है, तो ये बकरी की साउंड होती है, ठीक है, बकरी ऐसा चिल्लाते हैं, बकरी का बच्चा जिसको हम लोग मेमना भी कहते हैं। ओके, ही केप्ट डाउन हिज बंडल, उसने बंडल को रखा मतलब गठरी को रखा, केप्ट डाउन मतलब रखा, नीचे रखा, ऑफ ग्रास, उस घास की गठरी को नीचे रखा, एंड रन आउटसाइड द हाउस, और घर के बाहर की ओर दौड़ा, टू गेट सम फ्रेश ग्रीन लिप्स मतलब ताज़ा हरा, क्या लाने के लिए, पत्ते लाने के लिए, फॉर द किड उस मेमने के लिए। ओनली केवल तब, ओनली देन केवल तब, ही सॉ द रैबिट, तभी उसने क्या देखा, खरगोश को देखा, ठीक है, इन द वेजिटेबल फील्ड, कहाँ पे देखा, उस सब्जी के खेत में, ठीक है। ही फॉरगेट टू कलेक्ट लीव्स, अब वो भूल गया, क्या भूल गया, कि वो क्या कलेक्ट करने आया था, पत्ते कलेक्ट करने आया था, फॉर द किड उस मेमनों के लिए पत्ते कलेक्ट करने आया था, उसे वो भूल गया। एंड रश टूवर्ड द रैबिट, और वो किसकी ओर दौड़ने लगा, रश मतलब तेज़ी से दौड़ने लगना, तो टूवर्ड की ओर, किसकी ओर दौड़ने लगा, खरगोश की ओर दौड़ने लगा। विथ अ स्टिक, हाथ में क्या लिए हुए, एक लकड़ी का टुकड़ा या छड़ी बोल सकते हैं उसको, हाथ में स्टिक लिए हुए। ही पुश्ड, वह मतलब एक तरह से धक्का देना भी होता है और भगाना भी होता है ना, तो वो पुश करने लगा, तो रैबिट बैक इट टू इट्स प्लेस, मतलब रैबिट को वापस ले जाए, कहाँ, उसकी जगह पर। कमिंग बैक टू द हाउस, और जब वो घर वापस आया, ही फाउंड उनसे पाया, क्या पाया, या द हैन विथ इट्स चिक्स मेकिंग नॉइस, वहाँ पर मुर्गियाँ थी अपने चिक्स के साथ, चूजों के साथ में मेकिंग नॉइस, वो लोग भी शोर कर रहे थे, ऐसे कुट 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 ऐसा करके आवाज़ आता है ना, तो ऐसे कुकुड़ू ऐसा कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर कुड़कुड़ कुड़कुड़ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ही जम्प टू गेट सम कॉर्न, अब वो उछलते हुए फिर क्या ले आया, सम कॉर्न ले आया, मक्के के दाने ले आया, कॉर्न मतलब मक्का, इन द बास्केट फ्रॉम देम, और टोकरी में से क्या ले आया, मक्के के दाने ले आया। देयर इन द कॉर्टयार्ड, वहाँ पर जो आंगन था, एन आर्मी, एक फौज आ रहा था, क्या फौज आ रहा था, ऑफ डक मतलब बतखों का फौज आ रहा था, एंड डकलिंग, ठीक है, मतलब इसको जब एक तरह से फौज होगा डकलिंग बोलेंगे, है ना, मतलब बतखों की फौज, ठीक है। वॉज मार्चिंग, मार्चिंग मतलब एक तरह से आवागमन कर रहे थे, मतलब लोग चलते कैसे हैं, देखो एक लाइन में एक के पीछे चलते हैं ना, उसी को मार्चिंग कहा गया है। तो मार्चिंग मतलब आवागमन भी होता है। मेकिंग नॉइस, वो भी शोर कर रहे थे, कैसे, क्वैक क्वैक ऐसा करके आवाज़ निकाल रहे थे। भोला केप्ट हिज बास्केट, अब भोला जो है बास्केट को रखा, ठीक है, ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर, कहाँ पे रख दिया, फर्श पे रख दिया, ठीक है। क्या चीज़ को फर्श पे रख दिया, जो मक्के की, जिसमें मक्का रखा हुआ था वो टोकरी था ना, उसको कहाँ पे रख दिया, फ्लोर पे रख दिया, फर्श पर। ही रन टू गेट सम वाटर, और क्या लाने दौड़ा, पानी लाने दौड़ा, है ना, सम वाटर फ्रॉम द वेल, वेल मतलब कुएं से, ठीक है, कुएं से क्या लाने के लिए दौड़ा, पानी लाने के लिए दौड़ गया। बिहाइंड द हाउस, जो घर के पीछे था, एंड
केम बैक विथ अ बकेट फुल ऑफ वाटर, और आया वापस, जब आया तो केम बैक, वापस आया तो विथ बकेट, एक बाल्टी के साथ में, फुल ऑफ वाटर, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था। ही केप्ट द बकेट आल्सो इन द मिडिल ऑफ द कॉर्टयार्ड, और उसने उस टोकरी को कहाँ रख, सॉरी उस बाल्टी को कहाँ रख दिया, आल्सो इन द मिडिल, बीच में रख दिया, मध्य में रख दिया, ऑफ द कॉर्टयार्ड, आंगन की, ठीक है, फॉर द डक्स, उन बतखों के लिए, एंड फीलिंग टायर्ड, और बहुत ही क्या महसूस करने लगा, टायर्ड महसूस करने लगा, थका हुआ। वेन टू द वेरंदा, और कहाँ चला गया, वेरंदा, वेरंदा मतलब क्या होता है, बरामदा, बरामदा होता है ना सभी घर में, तो उसी को वेरंदा बोलते हैं इंग्लिश में। वेयर, जहाँ पर दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन द सन, और जहाँ पर दादी माँ जो है सो रही थी, मतलब सूरज की, एक यहाँ पे सन बस लिखा है, इसका मतलब यह है सूरज की रोशनी है आती होगी ना, वहाँ पर वो सो रही थी दादी माँ, ठीक है। ही रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर, और वो रोल डाउन मतलब एक तरह से लुढ़क गया बोल सकते हैं, ऑन द फ्लोर है ना, मतलब एक तरह से रोल डाउन, जैसे ही लुढ़का वो उस फर्श पर लुढ़क गया, एंड वेंट टू स्लीप, और वो सो गया। कौन सो गया, भोला सो गया। ए लाउड बार्किंग, एक मतलब एक तेज जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले क्या, बार्किंग, भौंकने की आवाज़ आई। वो कब, दादी माँ, जिससे क्या हो गई, दादी माँ उठ गई। सी क्राइड, और दादी माँ जोर से चिल्लाती, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड मतलब हे भगवान। व्हाट हैव यू डन भोला, व्हाट हैव यू डन मतलब ये तुमने क्या किया भोला। भोला स्प्रैंग ऑन हिज फीट, मतलब स्प्रैंग मतलब उछल कर, उछलना, ठीक है, उछल करके क्या हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ब्लिंकिंग हिज आइज, अपने ब्लिंकिंग मतलब एक झपकाना, अपनी आंखों को झपकाने लगा। ही कुड सी द डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स, मतलब वो देख पा रहा था, क्या देख पा रहा था, उन बतखों को देख पा रहा था। फ्लैपिंग देयर विंग्स, वो अपने पंखों को क्या कर रही थी, फ्लैपिंग, फड़फड़ा रही थी, ठीक है। दे हैड रोल्ड डाउन, और द कॉर्न ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर, वे क्या कर रहे थे, वे भी लुढ़क रहे थे, कौन, बतक्के भी लुढ़क रहे थे कॉर्न पर, ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर, जो आंगन के फर्श पर रखा हुआ था। वो कहाँ रख दिया था पता है ना, उसको आंगन पे रख दिया था, कॉर्न को, उसी पर भी बतक्के लुढ़क रहे थे। द हैन, जो मुर्गी थी, एंड हर चिक्स, और मुर्गी और उसके चूजे थे, वे आर फीडिंग देमसेल्व्स, और स्वयं से वो क्या कर रहे थे, खा रहे थे। फीडिंग मतलब एक तरह से चारा खाना, ठीक है, देमसेल्व मतलब स्वयं से, ठीक है, स्वयं से खा रहे थे, उन्हें किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है। आउटसाइड द हाउस, और घर के जो बाहर, उसका बाहर की ओर है, द गॉट, जो बकरी थी, वॉज चेविंग सम ग्रीन लिप्स, जो चेविंग मतलब चबा चबा कर खाना, या तो खा रही थी, सम ग्रीन लिप्स, कुछ हरे पत्ते खा रही थी, ऑफ वेजिटेबल ऑन द वेजिटेबल पैच, पैच मतलब एक तरह से भाग, जो सब्जी वाला जो भाग था उधर का, उधर साइड का, वो पत्ते खा रही थी, मतलब जाके उसे चल रही थी एक तरह से, है ना। द रैबिट वॉज ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द वेल, और यहाँ पे जो खरगोश था, ठीक है, वो भी क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था किधर जाने की ओर, कुएं की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। द काल्फ वॉज रनिंग, और जो बछड़ा था वो दौड़ रहा था, एंड जंपिंग हियर एंड देयर, और इधर उधर उछल कूद रहा था। विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ, और अपने मुंह में क्या दबाया हुआ था, कुछ घास उसके मुंह में था, ठीक है। सडनली, अचानक, ही हियर द जिंगलिंग बेल्स, मतलब अचानक जो है, ही हियर, उसने सुना, क्या सुना, जिंगलिंग बेल्स, घंटियों की आवाज़ सुनी, ठीक है, ऑफ द बुलक कार्ट, उस बैलगाड़ी की आवाज़, ठीक है। कमिंग नियर, पास में आया। द हाउस मतलब घंटी की जो आवाज़ थी, है ना, बुलक कार्ट की, वो धीरे धीरे पास आते गया, तो देखो उसको पता चल गया कि कौन आया है, मम्मी पापा वापस आ गए। ही रन टू इट, वो उसकी ओर दौड़ा, एंड जंप्ड इन टू द बुलक कार्ट, और कूद करके कहाँ चढ़ गया, उस बैलगाड़ी पर चढ़ गया, ठीक है। क्लिंगिंग टू हिज मदर्स लैप, और वो क्लिंगिंग मतलब होता है एक तरह से चिपक गया, किसमें चिपक गया, मदर्स लैप, माँ की गोदी में, ठीक है। ही ममर्ड, और कुछ बुड़बुड़ाने लगा, है ना, मतलब मरमर्ड मतलब होता है बड़बड़ाना। ओ व्हाट ए लॉट देयर वॉज टू डू इन द हाउस, और वो क्या बुड़बुड़ा रहे हैं, व्हाट ए लॉट मतलब कितना ज़्यादा, देयर वॉज टू डू इन द हाउस मतलब कितना सारा काम है घर में, माँ, ऐसा करके वो बोलने लगा। दे ऑलवेज, सब जो है, वेंट इनसाइड, सब अंदर चले गए। द हाउस विद द थिंग्स मतलब घर के अंदर चले गए सब चीज़ों के साथ में, ठीक है, जो भी चीज़ वो शहर से लाए थे। द पेरेंट्स नोटिस्ड, पेरेंट्स ने मतलब उसके माता पिता ने ध्यान दिया, दैट कि नो वन वॉज कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइस, मतलब उनके पेरेंट्स ने, माता पिता ने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया, नो वन वॉज कंप्लेनिंग, कोई भी शिकायत नहीं कर रहा था और ना ही कोई आवाज़ कर रहा था। नॉट इवन द हैन
एंड चिक्स, यहाँ तक कि मुर्गी भी नहीं और यहाँ तक कि भी चूजे भी नहीं। डक्स एंड डकलिंग, यहाँ तक कि डक्स और उसके भी जो डकलिंग कर रहे थे, मतलब उसके छोटे छोटे जो और बच्चे थे ना, वो भी डकलिंग। द किट और वो मेमने, एंड द काफ और वो बछड़े। दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन हर कॉट, दादी माँ जो है सो रही थी अपने खाट पर चुपचाप। बापू जो मतलब उसके पापा हैं, पैटेड, पैटेड मतलब एक तरह से थपथपाना, ठीक है, थपथपाना। भोला शोल्डर, भोला के कंधे को थपथपाया। सो आवर लिटिल वन, तो हमारे छोटे बच्चे ऐसा बोले होंगे। लेफ्ट इन चार्ज, जिम्मेदारी में छोड़ना। हाउ वॉज द डे, तुम्हारा दिन कैसा था, ठीक है, मतलब मुस्कुरा करके पूछा होगा। दे ऑल स्माइल्ड स्लोली, सब ने धीरे से मुस्कुराया। भोला वॉज हैप्पी, भोला बहुत खुश था। टू सी द थिंग्स, उन चीज़ों को देख करके। दैट, जो कि माँ एंड बापू, उसके माँ और पिताजी ने हैड ब्राउट फॉर हिम, जो लाया था, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म हुई। कैसे एक छोटे से बच्चे को जो जिम्मेदारी पर छोड़ा गया और उन्होंने कैसे ये जिम्मेदारी को भली भांति निभाया, इस पर यह स्टोरी आधारित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।